स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अभी हमारी उपस्थिति सरायकोटा ग्राम पंचायत और कहा जाए तो कोटवा नारायणपुर में हुई है। एक ऐसा शख्स जो MBBS की डिग्री लेकर के अपने गांव आता है और गांव में उस शख्स का स्वागत जो है घर के लोग करते हैं और साथ में ग्राम प्रधान जी भी उसका स्वागत करते हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपने जो डिग्री ली है MBBS की डिग्री, MBBS MD की डिग्री, जैसा कि आप बता रहे थे कि आपके पास अभी आपने ग्रहण किया है, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है ये है कि आपने वो डिग्री उस राष्ट्र से ली है, उस देश से ली है जो कि अभी विश्व के नक्शे पे सबसे विवादित और सबसे ज्वलंत मुद्दा है यूक्रेन। यूक्रेन शब्द को सुनते ही आपको एहसास हो गया होगा कि कितना भयावह दृश्य यूक्रेन का हम लोगों ने देखा। उस राष्ट्र से, उस देश से आपने MBBS की पढ़ाई जो है वो शुरू की, और उसकी पढ़ाई फिर आप कैसे आगे जारी रखे, कैसे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से जिन लोगों को वापस भारत बुलाया और भारत बुलाने के बाद फिर किसी दूसरे राष्ट्र में, किसी दूसरे देश में आपको शिफ्ट किया गया, ये सारी स्टोरी, सारी कहानी, सारी बातें जो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ जुड़ेंगे और आपसे आपका परिचय भी लेंगे और इन सारे मुद्दों पर हम आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये घटनाएं जो है वो कैसे कैसे घटित हुई हैं। सर्वप्रथम सभी को जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश कुशवाहा है और मैं MBBS की पढ़ाई करके हाल ही में लौटा हूँ और आज ही लौटा हूँ। और मेरे लिए पूरा गांव, पूरा समाज और मेरे माता पिता काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और जैसा कि पत्रकार महोदय ने पूछा कि यूक्रेन जैसे विवादित जगह से मैं कैसे MBBS की डिग्री लेके आता हूं और एक ऊंचा नाम बनाने की कोशिश करता हूं अपने इस गांव में, कोटवा नारायणपुर में। चूँकि मेरा गांव भदौरा, लेकिन कोटवा नारायणपुर में भी हमारा मकान बना हुआ है और हम यहाँ पर रहते हैं। चूँकि बहुत परेशानियों के साथ रहा, इस बीच बहुत सारी घटनाएं भी हो गई जिसको हमने बहुत सहन किया, लेकिन हमारा उद्देश्य था कि MBBS की डिग्री लें, डॉक्टर बने और हमारे समाज की, हमारे देश की सेवा करें। तो सभी के आशीर्वाद से इस डिग्री को हमने पूरा किया, हासिल किया। जब आपने पढ़ाई यहाँ से यूक्रेन से शुरू किया तो जो बीच में रूस के साथ युद्ध हुआ उसके बारे में ज़रा बताइए, कैसे आप लोग वहाँ से निकले? जी बिल्कुल, काफ़ी कठिन था वहाँ से निकल पाना। जैसा कि सबको पता है कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध 2022 में शुरू हो गया। 2022 में मार्च की शुरुआत हो रही थी, फरवरी की शुरुआत हो रही थी, और उस समय हमें अचानक पता चला कि यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बॉम्बार्डिंग हुई है, बॉम्ब गिरा है। तो सभी को लगा कि ये बॉम्ब शायद किसी दुश्मन देशों ने गलती से या फिर कुछ हानि पहुंचाने के लिए किया होगा, लेकिन यह कीव एयरपोर्ट जो कि राजधानी है यूक्रेन की, उसके समीप ही गिरा था। तो सबको लगा कि कुछ शुरुआत हो गई है। फिर खबरों में आने लगा कि यूक्रेन और रसिया वॉर स्टार्ट हो गया है और जो भी एरोप्लेन से हम कहीं भी जा सकते थे उसमें जो रास्ते हैं वो बाधित हो गए हैं। हम सभी लोग घबरा गए कि अब कैसे निकलें, कैसे जाएं। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने सोचा कि भगवान की मर्जी रही तो हम पढ़ाई भी करेंगे और इस देश से निकल के अपने देश भी जा पाएंगे। उस समय मोदी जी ने मिशन गंगा नाम से मिशन चलाया। मिशन गंगा के तहत हम लोगों को यूक्रेन वॉर से लेके भारत तक आया गया। हमें एयर इंडिया की फ़्लाइट की गई और कुछ लोगों को एयर इंडिया की फ़्लाइट से निकाला गया उस युद्ध के दौरान यूक्रेन से, और कुछ लोगों को एयरफोर्स की G70 ग्लोब मास्टर नाम की एयरफोर्स की फ़्लाइट थी, उससे रोमानिया होते हुए लेके आया गया। हम लोग सभी लोगों को डर था कि कहीं कुछ बीच में हो न जाए, कहीं बम न गिर जाए, कहीं मिसाइल न गिर जाए। क्योंकि हम लोग ऐसे यूक्रेन के ऐसे स्टेट में थे, चेरनोवित्सी, जहाँ पे
बहुत ज़्यादा बम्बार्डिंग तो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी डर था कि रसिया कहीं भी बम गिरा सकता है, कहीं भी मिसाइलें गिर सकती हैं। भारत सरकार ने जब मिशन स्टार्ट किया तो वहाँ से हमारा देश का तिरंगा उन बसों पे लगा के आगे चल रहे थे, ताकि शत्रु हमें कुछ कर ना दे। यूक्रेन वाले कंफ्यूज हो के उनके मिलिटेंट कंफ्यूज ना हो जाएं, रसिया वाले कंफ्यूज हो के हमारे पर हमला ना कर दें। तो इस तरीके से हम लोग निकले। फिर यूक्रेन से रोमानिया गए, रोमानिया देश में। फिर वहाँ से हमारा एयरफोर्स का G-70 ग्लोब मास्टर, जो कि बहुत बड़ी फ़्लाइट थी, काफ़ी लोगों को लेके बारी बारी से निकलती रही। तो वहाँ से हमें गाज़ियाबाद हिंडन एयरबेस पे लाया गया, और वहाँ से फिर योगी सरकार द्वारा मिशन यमुना चलाया गया, जिसके तहत हमें गाज़ियाबाद से लेके हमारे घरों तक छोड़ा गया, घर के द्वार तक छोड़ा गया। काफ़ी गौरवान्वित करने वाला ये पल था और काफ़ी सहमा देने वाला भी था। लेकिन मोदी जी और योगी जी के सपोर्ट की वजह से और सभी देशवासियों के आशीर्वाद की वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए। बीच में एक वहाँ पे खबर वायरल हो रही थी कि पाकिस्तान के लोग जो वो थे, वो भी भारत का झंडा लेकर के और वहाँ से निकल के आए। जी, ये बिल्कुल सही बात है। बाकी लोगों के साथ तो पाकिस्तान वाले आ ही रहे थे। हमारे साथ भी कुछ पाकिस्तान के लोग जो कि स्टूडेंट्स ही थे, हमारी तरह भी स्टूडेंट्स ही थे वे पाकिस्तान का झंडा तो कोई काम नहीं आ रहा था वहाँ पे, लेकिन हिंदुस्तान का झंडा, इंडिया का तिरंगा हम लोग लेके चल रहे थे। उसके तले वो भी हमारे साथ भी चल पड़े। और क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि भारत सरकार जब हम लोग को निकाल सकती है तो उनके लिए भी कुछ सहायता करेगी। तो फाइनली सहायता किया गया, और जितने भी पाकिस्तान के भी कुछ छात्र वहाँ फंसे हुए थे वो हमारे साथ आते गए। आगे की पढ़ाई आपने फिर कहाँ से पूरी की? क्योंकि 2022 में हम लौटे थे, तो आगे की पढ़ाई करनी थी। उस समय हम 4 साल MBBS की पढ़ाई किए हुए थे, वहाँ पर 6 साल की पढ़ाई होती है, तो बाकी के 2 साल कंप्लीट करने थे। हमने तो पहले सोचा था कि भारत में ही कुछ संभव हो पाएगा, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद कुछ भारत में संभव नहीं हो पाया। लेकिन हमें ट्रांसफ़र लिया गया। भारत सरकार ने हमें अलाउ कर दिया कि हम दूसरे देश में भी ट्रांसफ़र लेके आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो हम उज़्बेकिस्तान समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फिर दोबारा एडमिशन लिया हमने। तो वहाँ पर हमारी MBBS की पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो गई, और यूक्रेन के जितने भी क्रेडिट्स मिले थे, हमें मार्क्स मिले थे, वो ट्रांसफ़र कर दिए गए समरकंद में, क्योंकि ये भारत सरकार के कदमों द्वारा ही संभावित हो पाए, जिसकी वजह से कहा जाता है कि डॉक्टर जो है वो एक भगवान का दूसरा रूप होता है। तो आगे भविष्य के बारे में ज़रा बताइए, क्या प्लानिंग है? जी, मैं इस मामले में यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर को केवल भगवान के रूप में ना माना जाए। डॉक्टर को भगवान के रूप में या दूसरे रूप में माना जाता है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा चाहूँगा कि डॉक्टरों की इज्जत की जाए, उनको जगह जगह पे परेशान ना किया जाए। जैसे कि आजकल कई सारे हॉस्पिटलों में देखने को मिलता है कि डॉक्टर्स पे अत्याचार भी किए जाते हैं। भले ही वो लोग भगवान कहते हैं, लेकिन कुछ भी दिक्कत हुआ, जैसे कोई मरीज़ गुजर गया, चूँकि डॉक्टर ये कोशिश करता है कि उनकी जान बचाएँ, पूरी तरह से 100% देता है अपना, फिर भी भगवान का नाम इसलिए आता है कि भगवान की ही मर्ज़ी होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर को केवल भगवान के रूप में ना देखा जाए, वो भी एक इंसान है, तो वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से उनको देखा जाए कि डॉक्टर भगवान नहीं होते, पूरी तरह से जान नहीं बचा सकते, वो पूरी कोशिश कर सकते हैं ज़रूर। तो मैं भी अपने भविष्य के लिए यही कामना करूँगा, आशीर्वाद भगवान से यही मांगूँगा कि सबकी जान बचा पाऊँ। जितने भी गांव में लोग गरीब हैं, उनकी सहायता कर पाऊँ। मेरे पिताजी का एक सपना है जो कि मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। मेरे पिताजी का एक सबसे बड़ा सपना था पहले से ही, जब से उन्होंने MBBS की पढ़ाई करने के लिए भेजा, कि महीने में कम से कम 1 बार और साल में 12 बार एक बार ऐसा समय आए कि मैं जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, या फिर जिनके लिए भी जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी मैं सहायता कर पाऊँ, मेडिकल रूप से, फाइनेंशियल रूप से, और जो भी इलाज संभव हो, दवा हो, खान पान हो, उसे महीने में 1 बार कम से कम मैं सेवा कर पाऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए मुझे सभी से आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं ऐसा कर सकूं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। ये थे हमारे साथ यूक्रेन से और उसके बाद उज़्बेकिस्तान से एमबीबीएस की डिग्री लेकर के और अपने जन्मभूमि पर, जैसा कि आप बता रहे थे कि आपका जन्मभूमि जो है वो भदौरा है, जो कि गाजीपुर ज़िले में पड़ता है, लेकिन वास्तव में भदौरा जो है वह कोटवा नारायणपुर का ही एक छोटा सा अंश है। ये जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी छोटे मोटे गांव हैं, सब अपने आप को कोटवा नारायणपुर का एक रूप मानते हैं। कोटवा नारायणपुर के ही नाम से वो लोग बाहर भी अपने आप को बताते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब। हमारे चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने बताया कि वास्तव में जब यूक्रेन और रूस की लड़ाई लगी तो पाकिस्तान के लोग भी उसी भारत के झंडे को ओढ़ करके वापस भारत आए, लेकिन पाकिस्तान को भी ये सोच रखनी होगी कि आप भी अगर बाहर निकलते हैं तो भारत के ही एक अंग हैं। जय हिंद।